रात की ठंडी हवाओं में चुप्पी थी। पहाड़ी गांव कोटवाड़ी में अक्सर शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि वहां पुराना हवेली थी जहां कोई 25 साल पहले निशा नाम की लड़की की मौत हो गई थी। लोग कहते थे उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है, अपने प्रेमी आरव की राह देखती हुई। आरव और निशा एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। गांव वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि निशा एक अमीर जमींदार की बेटी थी और आरव एक साधारण किसान का बेटा। समाज की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि एक रात निशा को जहर दे दिया गया और वह उसी हवेली में मर गई जहां वो आरव से मिलने जाया करती थी। आरव सब छोड़कर गांव से चला गया। 25 साल बाद एक दिन एक लेखक विवेक गांव में रिसर्च करने आया। उसे भूत प्रेत में यकीन नहीं था, लेकिन कोटवाड़ी की हवेली की कहानी उसे आकर्षित कर रही थी। उसने उसी हवेली में रात बिताने का फैसला किया। आधी रात को हवेली में किसी के रोने की आवाज आई। विवेक ने देखा एक सफेद साड़ी में लड़की, जिसका चेहरा धुंधला और आंखें बिल्कुल खाली थीं, धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तुम आरव हो? वह बुदबुदाई। विवेक हक्का बक्का रह गया। वह भागना चाहता था, पर कुछ था उस आवाज में जो उसे रोक रहा था। मुझे छोड़कर क्यों चले गए? वह धीरे धीरे पास आई। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से नाम लिखा था, निशा गायथे आरव। विवेक को समझ आ गया। वह आरव नहीं था, लेकिन वह आरव का पोता था। उसके पिता ने कभी उसे दादा की कहानी नहीं बताई थी, पर निशा की आत्मा अब भी इंतजार कर रही थी अपने अधूरे प्यार के लिए। अगले दिन गांव वालों को हवेली से कोई आवाज नहीं आई। वे हैरान थे।